नमस्कार दोस्तों। केरला मेडिकल कॉलेज स्कैम से रिलेटेड काफी न्यूज आजकल आ रहा है दोस्तों। केरला के दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो एक चर्च के अंडर है, उधर एडमिशन को लेके करप्शन हो रहा करके एलिगेशंस था। ऑलरेडी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स भी पहुंच चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा, ये जो दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिस चर्च के अंडर है, उस चर्च के बिशप को एयरपोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोका इंडिया के बाहर जाने से। वो जाना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम, पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला जब तक इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते। तो आज इस वीडियो में इस मेडिकल कॉलेज स्कैम को हम अच्छी तरह समझेंगे। रीसेंट कुछ मेडिकल कॉलेज स्कैम इश्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। वैसे ये करप्शन का एलिगेशंस आया है डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल सीएसए मेडिकल कॉलेज इन तिरुवनंतपुरम केरला, और ये मेडिकल कॉलेज चर्च ऑफ साउथ इंडिया के अंडर है। वैसे चर्च ऑफ साउथ इंडिया के प्रोटेस्टेंट चर्च के एक एसोसिएशन आप बोल सकते हो। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जगह में सीएसए चर्चेस आपको देखने को मिलेगा। तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया का बिशप है बिशप धर्मराज रासलम। इन्हें एयरपोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोका। वो जाना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम, पर ईडी ने बोला जब तक इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं होगा आप जा नहीं सकते। वैसे केरला साइड में अगर आप देखोगे, चर्चेस के नीचे काफी सारे रिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेजेस, स्कूल्स, नर्सिंग कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो हुआ क्या था दोस्तों, हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था फ्रॉम तमिलनाडु स्टूडेंट्स। It was alleged that a capitation fee upwards of rupees 50 lakh was collected. देखिए, डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल सीएसए मेडिकल कॉलेज इन तिरुवनंतपुरम में एमडी एंड एमबीबीएस सीट्स में एडमिशन देगा करके इनसे 50 to 60 लाख रुपीस का कैपिटेशन फी कलेक्ट किया था, और बाद में एडमिशंस भी नहीं दिए। वैसे ये स्कैम के पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। इन्होंने कई सारे स्टूडेंट से इस तरह पैसे लिए हैं। पर बात यह है दोस्तों, केरला में non-Keralites are ineligible for admission to MBBS, BDS and MD courses. MBBS, BDS and MD courses के लिए non-Keralites ineligible है। इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स जाके इन लोगों को पैसे दिए। वैसे दोस्तों, ये जो क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके पास माइनॉरिटी स्टेटस है। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकता है, ये बात आपको पता होगा। तो ये माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है दोस्तों, 50% सीट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए देना होता है। बाकी जो 50% है वो मैनेजमेंट कोटा के अंडर आता है, और ये मैनेजमेंट कोटा में ये लोग ह्यूज कैपिटेशन फीस चार्ज करते हैं। अगर आपके पास मेरिट नहीं है, आप पैसे देके भी एडमिशन ले सकते हो। तो इस स्कैम के पीछे जो लोग हैं उनका प्लान ऑफ एक्शन ये है, मैनेजमेंट कोटा के अंडर जो सीट्स है वो ये किसी को भी ऑफर करेंगे, मतलब जो पैसे देंगे उनको ये ऑफर करेंगे। वैसे रूल ये कहता है केरला में जो एमबीबीएस, बीडीएस एंड एमडी कोर्सेस है उसके लिए नॉन केरलेट्स एलिजिबल नहीं है। पर अगर केरला के बाहर से कोई उनको अप्रोच करेंगे और पैसे देंगे तो उनके लिए फेक कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स वो बनवा के देंगे। तो इस तरह स्कैम चलता था। तो ये चल भी रहा था, पर रिसेंटली कुछ इश्यूज की वजह से एडमिशन हो नहीं पाया। तब जो बच्चे हैं वो पैसे वापस मांगे, ये पैसे वापस नहीं दिए और बच्चे पहुंच गए हाई कोर्ट में। वैसे दोस्तों, इस तरह के सिमिलर केसेस इंडिया में होते ही रहते हैं। मार्च और अप्रैल का न्यूज़ है दोस्तों, देखिए, 2 ड्यूब्ड ऑफ 33 लाख कलेक्टिवली इन मेडिकल कॉलेज एडमिशन स्कैम, ये मुंबई से है। फिर देखिए व्यापम स्कैम के बारे में तो आपको पता ही होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस भेजा है, ये भी एडमिशन स्कैम से रिलेटेड है। फिर देखिए मासिव रुपीस 2.53 करोड़ एमबीबीएस एडमिशन स्कैम, ये कहां पे है? नासिक मेडिकल कॉलेज में। नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में आपने सुना होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करते हैं। उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस इश्यू हुए थे दोस्तों करीब 3-4 महीने पहले रिगार्डिंग फीस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब ये क्या है हम डिस्कस करेंगे। वैसे इंडिया में टोटल 85,000 मेडिकल सीट्स है, इसमें से 41,190 प्राइवेट कॉलेजेस में है, 43,237 गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। वैसे इंडिया में 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है एंड 286 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 50% सीट्स में
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस चार्ज करते हैं ना वही लेना चाहिए। मतलब आप समझ गए ना, इंडिया में टोटल 85,000 एमबीबीएस सीट्स है एक साल में, उसमें से 43,237 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। इधर तो गवर्नमेंट जो फीस डिटरमाइन करेगा वही चार्ज होगा। अब जो 41,190 प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है उसमें से 50% में भी वही फीस चार्ज होगा जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करे। इसका मतलब यह है इंडिया में टोटल जो एमबीबीएस सीट्स है इसका 3/4 लोअर गवर्नमेंट डिटरमाइन फीस में ही ऑफर किया करेंगे और ये अगले साल से इंप्लीमेंट भी होगा। वैसे इंडिया में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उधर फीस कितना होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भी मेडिकल कॉलेजेस है, उधर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। और ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस है लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में, उधर भी फीस कितना होना चाहिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे जितने मेडिकल कॉलेजेस है उधर फीस स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगे। वैसे एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंकरेंट लिस्ट में आता है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो 50% मैनेजमेंट कोटा है उन सीट्स के ऊपर वो कैपिटेशन फीस चार्ज करते थे पहले। ये कैपिटेशन फीस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। कुछ मेडिकल कॉलेजेस 25 लाख 50 लाख 60 लाख इस तरह चार्ज करते थे। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है अब से ये कैपिटेशन फीस चार्ज नहीं होगा। ऊपर से आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे होगा, मतलब बच्चों से फीस कलेक्ट करके आप प्रॉफिट मत कमाइए। आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर होगा। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉलेज चलाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है उसके बेसिस पर होगा आपका फीस स्ट्रक्चर। जैसे कि टीचर्स को सैलरी देना होगा और भी कई सारे खर्चे हैं ना दोस्तों एक कॉलेज चलाने के लिए, वो पूरे खर्चे के ऊपर होगा आपका फीस स्ट्रक्चर। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है वो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आपका ऑडिट रिपोर्ट चेक किया जाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इतने सारे मेजर गाइडलाइंस है दोस्तों फीस को लेके जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रोमलगेट किया है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।